इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यूरेनियम आखिर इतना खतरनाक क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं, यूरेनियम प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसके और भी कई जादुई खूबियां हैं। मसलन यह अत्यंत सुंदर और चमकदार तत्व है। इसका जादू यह है कि हवा के संपर्क में आने पर यह स्वयं ही जल उठता है। लेकिन यूरेनियम का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने उसकी ये खूबियां नहीं चमकती, बल्कि 6 और 9 अगस्त 1945 के वे मंजर घूम जाते हैं जिनको याद करके आज भी दुनिया की रूह कांप जाती है। जी हां, 6 अगस्त 1945 वह दिन है जब अमेरिकी बम वर्षक विमान B-29 ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। इस बम को पैराशूट के जरिए नीचे गिराया गया था और जमीन से करीब 580 मीटर ऊपर ही इसमें विस्फोट कराया गया था। इस विस्फोट के चलते हिरोशिमा के करीब 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे बन गए थे। विस्फोट के बाद हिरोशिमा शहर में जगह जगह आग लग गई थी। आसमान छूती आग की लपटें 3 दिनों तक लगातार जलती रही थीं। इस विस्फोट के कारण 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि 80,000 लोगों की मौत तो विस्फोट होने के अगले 1 मिनट के भीतर ही हो गई थी। इसके बाद लगातार हजारों लोग परमाणु विकिरण संबंधी बीमारियों के चलते साल दर साल मरते रहे। इस विस्फोट से अपाहिज हुए लोग तो आज भी जापान में हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। जापान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने से 1,35,000 लोग मारे गए थे। लेकिन इतने भर से अमेरिका का दिल शायद नहीं भरा था। उसने ठीक 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को एक बार फिर वैसा ही हमला किया। इस बार हमले के लिए जापान के शहर नागासाकी को चुना गया था। 6 अगस्त को जहां अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, वहीं 9 अगस्त 1945 को गिराए गए बम का नाम फैटमैन था। कहते हैं इस परमाणु बम का नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल को ध्यान में रखकर रखा गया था, जबकि लिटिल बॉय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को किया गया संबोधन था। वास्तव में हम जब भी यूरेनियम का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने इससे बने इन बमों की खौफनाक त्रासदी घूम जाती है और हम दिल दिमाग तक दहशत से भर जाते हैं। जबकि यूरेनियम अपने आप में दहशत वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि यह तो बेहद जादुई है। यूरेनियम दरअसल एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। रासायनिक रूप से इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसे विज्ञान की दुनिया में मेटल ऑफ होप कहते हैं। पूरे विश्व में यह सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूं तो दुनिया में यूरेनियम के बारे में जानकारी कई सदियों से है,
क्योंकि इसकी खोज जर्मन रसायनज्ञ मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ ने सन 1789 में ही कर दी थी। क्लाप्रोथ बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस के डायरेक्टर थे और लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी थे, जिस कारण वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रसिद्ध थे। क्लाप्रोथ ने यूरेनियम की खोज पिच ब्लेंड नामक अयस्क के रूप में की थी। इसका नाम यूरेनियम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया था, जो कि इसकी खोज से 8 साल पहले ही खोजा गया था। लेकिन तब तक यूरेनियम को अपार ऊर्जा के संकेंद्र के रूप में नहीं पहचाना गया था। तब तक इसका कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन करीब 70 साल पहले जब इसकी इस खूबी का पता चला, तो यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ताकतवर तत्व हो गया। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले यूरेनियम की अनुमानित मात्रा 1040 टन है। यूरेनियम एक बेहद सक्रिय तत्व है। यह किसी भी पदार्थ के साथ जल्द ही क्रिया कर लेता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आज की तारीख में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए होता है। लेकिन इसके इस उत्पादन को हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि कब यह उत्पादन खतरनाक हथियारों में बदल जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए इंसान के लिए सबसे उपयोगी होने के बावजूद यूरेनियम को सबसे खतरनाक तत्व के रूप में ही पहचान मिली हुई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।